सन 1811 में जब फ्रांस जर्मनी पर रोल करता था, वहाँ के रहने वाले लोग भूतों और जिनों से बहुत डरते थे। तभी दो भाइयों को दिखाया जाता है जिसका नाम विल्हेम एंड जैकब होता है, जो कि ब्रदर ग्रिम्स के नाम से मशहूर थे, जो लोगों से पैसे लेकर जिन और चुड़ैलों को अपने काबू में करते थे। उन्हें एक गाँव से लेटर आता है कि उसमें लिखा होता है कि इस गाँव में चुड़ैल का साया है। वो दोनों उस गाँव में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए बहुत भारी रकम का मुतालबा करते हैं। वो दोनों भाई उस गाँव में पहुंच जाते हैं। उस गाँव में एक झोपड़ी थी जहाँ वो चुड़ैल अक्सर आती थी। ये दोनों भाई उस चुड़ैल को पकड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। ये अपने सूट पहन लेते हैं और अपने हथियार भी पकड़ लेते हैं। उसी दौरान उन्हें महसूस होता है कि एक बहुत ताकतवर सोल वहाँ मौजूद है। अभी ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि चुड़ैल उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो उससे डरते नहीं हैं और उसके हमले से बच जाते हैं। वो दोनों भाई उस पर हमला करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो चुड़ैल बहुत ताकतवर होती है और वो उन दोनों को अपने काबू में कर लेती है और उन पर जादू करके उन दोनों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर करती है। मगर वो चुड़ैल के जादू से निकल आते हैं और उस चुड़ैल को धुएं में तब्दील कर देते हैं, जिससे वो चुड़ैल खत्म हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सब एक ड्रामा था जो उन लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। दरअसल वो अपने साथियों को कहकर जिन या चुड़ैल जैसा गेटअप उन्हें पहनवाते और फिर ऐसा शो करते जैसे उन्होंने सच्ची की चुड़ैल को पकड़ा है। सब लोग भी उन पर यकीन कर लेते और उनको उनके काम के एवज मुआवजा दे देते, जिसको वो सब आपस में बांट लेते थे। अब सीन शिफ्ट होता है एक छोटी लड़की पर जो जंगल में अकेली बैरिज ढूंढ रही है। वो अपने घर जाने का रास्ता भूल जाती है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है और भागना शुरू कर देती है। वो आवाज एक भेड़िए की होती है जो उसका पीछा कर रहा होता है। वो बहुत मुश्किल से अपने गांव के करीब पहुंचने ही वाली होती है कि वो भेड़िया जल्दी से उसे खींच लेता है। दूसरी तरफ सब लोगों को उन दोनों भाइयों की हकीकत का पता चल जाता है कि वो दोनों झूठे हैं और भूत भगाने का ड्रामा कर रहे हैं। वो लोग उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। राजा हुक्म देता है कि इन दोनों को उबलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाए। अब वो और उनके साथी मरने ही वाले होते हैं कि उनमें से एक कहता है हमारी जान बख्श दी जाए, उसके बदले आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। वहाँ मौजूद सब लोग और राजा मान जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी की जरूरत थी जो उन सबको इस मुसीबत से निकाल सके। फिर राजा कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम उस चुड़ैल को ढूंढो और मैं जानता हूँ कि कोई भी चुड़ैल असल में नहीं है, वो भी तुम लोगों की तरह कोई है जो हम सबको परेशान कर रहा है और बच्चों को गायब कर रहा है। उसके बाद सीन फिर जंगल पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ दो बच्चों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बच्ची का स्कार्फ कोई सुपरनैचुरल चीज नीचे गिरा देती है। वो बच्ची उस स्कार्फ को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है और वो एक गार में पहुंच जाती है। गार अंदर से बहुत अजीब और डरावनी होती है। अचानक वहाँ पर एक हंट्समैन आता है और वो उस बच्ची को खींच लेता है। वो दोनों भाई गाँव वालों की मदद के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर उन्हें जंगल के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो दोनों एक लड़की से मदद मांगते हैं जिसका नाम एंजेलिका होता है। वो जंगल को बहुत अच्छे से जानती थी और कई बार वहाँ गई हुई थी। वो दोनों उसे अपने साथ जाने के लिए मना लेते हैं और इस तरह वो तीनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो जंगल बहुत ज्यादा खौफनाक था कि वहाँ कोई भी नहीं जाता था, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं जाते थे। तभी एंजेलिका उन्हें एक पुराना सा टावर दिखाती है जिसे देखकर बहुत डर लग रहा था। वो उन्हें बताती है कि इसे एक बार गिराया गया था मगर दूसरे ही दिन ये दोबारा बन गया था और सबसे अजीब बात यह है कि इसके अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। वो उन्हें बताती है कि मेरे पिताजी ने बताया था कि वहाँ कुछ लोग रहते थे और राजा ने इस टावर को बनाने के लिए काफी लोगों की जान ले ली थी। राजा की रानी बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती की चर्चा हर जगह थी और हर कोई उसे जानता था। फिर अचानक उस जगह जहरीली गैस फैल गई जिससे लोगों के चेहरे खराब होने लगे, लेकिन उसकी रानी ने एक बड़ा सा टावर तैयार कर लिया और फिर सबसे ऊपर जाकर रहने लगी। उसका ख्याल था कि वो ऊपर रहेगी तो वो उस जहरीली गैस से बच जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जहरीली गैस एक हवा है और वो उस तक भी पहुंच जाएगी। जब उसका चेहरा खराब होने लगा तो वो इस कदर खौफनाक तरीके से चिल्लाई कि आज भी उसकी चीख सुनाई देती है। एंजेलिका बताती है कि जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तब तक कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उनके मरने के बाद बहुत से लोग इस जंगल में मारे गए और उनमें मेरी दो बहनें भी शामिल थी और इस तरह खौफे राज पूरे गाँव में फैल गया। फिर वहाँ पर हंट्समैन आ जाता है जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि वो उनके घोड़ों को बहुत अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े खिला रहा होता है। इन तीनों के साथ उनके साथी भी थे। उनमें से एक को लकड़ी के नीचे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है जो वो उसे पकड़ने
चलने लगता है तो कोई चीज उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो घबरा कर पीछे हट जाता है। उस जंगल में बहुत अजीब हो रहा था, वो लोग यहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं। वो उस घोड़े में भी अजीब हरकतें नोटिस करते हैं। रात को वो घोड़ा अजीब तरीके से रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ एक बच्चा आ जाता है। जब वो बच्चा उसके करीब जाता है तो घोड़ा उस पर जाल फेंकता है और उसे खाने लगता है। वो बच्चा बहुत जोर से चीखता है, जिससे सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में कुछ दरख्त होते हैं जो चल रहे होते हैं और उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें रोक लेते हैं और वो नीचे गिराकर पकड़ लेते हैं। उनमें से एक साथी को खाने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एंजेलिका के सामने फिर वही जंगली भेड़िया आ जाता है और वो जब उसे देखती है तो उसे लगता है कि ये वही जंगली भेड़िया है जिसने उसके फादर को मारा है। वो उससे अपना बदला लेना चाहती थी, उस पर हमला करती है, मगर वो भेड़िया बड़े आराम से उसके पास आता है और उस पर हमला भी नहीं करता, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। जब वो गौर से उसकी आंखों में देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके फादर है और फिर वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो तीनों उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। जैकब उन्हें बताता है कि एंजेलिका का किसी न किसी वजह से उस टावर से कनेक्टेड है और ये भी हो सकता है कि पुराने वक्तों की रानी आज भी इस टावर में मौजूद हो और वही ये सब कुछ कर रही हो। इन सब चीजों का पता लगाने के लिए जैकब अकेला ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है और विलियम भी उसके पीछे जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि बच्ची कुएं से पानी निकाल रही होती है। अचानक एक कौवा कुएं में गिर जाता है। वो बच्ची उस कौवे को बाहर निकालती है। वो कौवा इस कदर जोर से अपने पर फड़फड़ाता है कि उस बच्ची के मुंह पर बहुत ज्यादा कीचड़ फेंक देता है। जब वो बच्ची कीचड़ को अपने मुंह से साफ करने लगती है तो उस कीचड़ के साथ उसका सारा मुंह भी साफ हो जाता है। उसकी आंखें, नाक सब कीचड़ में बह जाता है और उस कीचड़ से एक नई क्रिएचर बन जाती है जो उसके पीछे पीछे चलती है। गांव के लोग उसको मारने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं मरता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ एंजेलिका आ जाती है और उसे मारने लगती है, मगर वो क्रिएचर उस बच्ची को खींचकर अपने साथ कुएं में ले जाती है। गांव के सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ जैकब को देखते हैं जो टावर पर पहुंच चुका था। जब वो अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि उसमें 12 तहखाने हैं। वो इनमें से एक से अंदर दाखिल होता है। वो जगह बहुत सुनसान और डरावनी थी। उसे वहाँ कुछ मैजिकल नोट्स और किताब मिलती है जिस पर अजीब से नक्श बने हुए होते हैं। फिर उसके अंदर रानी पड़ी थी, जहाँ जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। वो बेड पर पड़ी हुई थी और बूढ़ी हो चुकी थी। वो बच्ची जो कुएं में डूब गई थी वो उसे वहाँ तालाब में नजर आती है। वो उसे बचाने ही वाला होता है कि वहाँ हंट्समैन फिर से आ जाता है और उसे खींचकर तहखाने में ले जाता है। वहाँ वो उसे एक कब्र में लिटा देता है और उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और फिर उसको बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। जब वो हंट्समैन वहाँ से जाता है तो इल्हम किसी तरह उस पत्थर को हटाकर उस बच्ची को वहाँ से निकाल लेता है। हंट्समैन उसे देख लेता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ रानी को सब पता चल जाता है और जैकब को अपने जादू से काबू करने लगती है, मगर वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से छलांग लगा देता है और हंट्समैन के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों भाई उस बच्ची को लेकर गाँव की तरफ भाग जाते हैं। वो बच्ची अभी तक बेहोश थी। उस बच्ची को देखकर एक बूढ़ी औरत अजीब जुबान में कुछ बड़बड़ाने लगती है। जैकब लोगों को बताता है कि टावर में रानी बेशक अभी अपने जादू की वजह से जिंदा है, मगर वो जवान अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसे दोबारा जवान होने के लिए 12 लोगों की कुर्बानी देनी होगी। वो अब तक 11 लोगों को मार चुकी है और ये 12वीं बच्ची उसका शिकार थी जिसे वो अपने साथ ले आए थे। अब जब ये सब राजा को पता चलता है तो वो ये समझता है कि ये फिर से कोई कहानी सुना रहे हैं, इसलिए वो अपनी फौज को हुक्म देता है कि पूरे जंगल को आग लगा दी जाए और साथ में इन दोनों भाइयों को भी उस आग में जला दिया जाए। और ऐसा ही होता है। ऐन मौके पर एंजेलिका वहाँ आ जाती है और उन दोनों भाइयों को बचा लेती है। वो तीनों वहाँ से निकल रहे होते हैं कि एक जलता हुआ दरख्त उनके रास्ते में गिर जाता है और वो तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंजेलिका को फिर से वो भेड़िया नजर आता है और वो भेड़िया हंट्समैन बन जाता है। वो देखती है कि ये हंट्समैन तो उसके फादर है, मगर वो अभी भी उस रानी की कैद में है और वो एंजेलिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ जैकब आकर उसे बचा लेता है और एंजेलिका वहाँ तालाब में गिर जाती है। हंट्समैन के पास जादू की ताकत होती है, वो किसी और पे भी जादू कर सकता है। वो जादू से तालाब के पानी को जमा देता है और एंजेलिका वहाँ फंस जाती है। जैकब समझ जाता है कि रानी अब उसको खत्म करने वाली है और हंट्समैन वहाँ से भाग जाता है और फिर कुछ देर बाद उसी टावर के साथ वाले तालाब में एंजेलिका नजर आती है, जहाँ वो एक कब्र में लेटी होती है। हंट्समैन उसे वहाँ कैद कर लेता है। दूसरी तरफ रानी को पता चलता है कि जंगल में आग लगा दी गई है और वो जंगल की तरफ
फूंक मारती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। ये सब कुछ देख कर भी राजा कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता कि उसके पीछे किसी चुड़ैल या जिन का हाथ हो सकता है। वो यही समझता है कि इन सब के पीछे उन दोनों भाइयों का ही हाथ है और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि अब वो उन्हें खुद ही पकड़ेगा। दूसरी तरफ वो दोनों भाई एंजेलिका को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। तभी वहीं राजा आ जाता है, उन दोनों को अपनी गन से मारने लगता है। तभी उसका एक साथी कहता है कि राजा गलत कर रहा है, वो इन दोनों भाइयों का साथ देता है। राजा को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मार देता है। इन दोनों भाइयों और राजा की बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार राजा को वो मार देते हैं, लेकिन वो खास आदमी बच जाता है क्योंकि उसने अपने सूट के नीचे एक बुल प्रूफ जैकेट पहनी हुई होती है। मगर वो दोनों उसके बाकी साथियों को मार देते हैं। अब वो दोनों रानी की तरफ जाते हैं ताकि वो उसे कुछ भी करने से रोक सके। मगर वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि आज चांद ग्रहण की रात थी और हंट्समैन उसे खून पेश करता है जिसे पीकर वो जवान हो जाती है। वो दोनों भाई उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि वो उसे मार सके, मगर वो अपने जादू से उन दोनों को अपने काबू में कर लेती है और इन दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए कहती है। उन्हें इस बात की समझ आ जाती है कि जब ये चांद ग्रहण खत्म होगा तब जितने लोग भी रानी की कैद में है वो सब मर जाएंगे, इसलिए वो फैसला करते हैं कि उन दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। विलियम कहता है कि मैं अपनी जान दूंगा क्योंकि जैकब को पता था कि रानी को कैसे कैद करना है और खत्म करना है। विलियम अपनी जान दे देता है और रानी के जादू से आजाद हो जाता है। रानी विलियम से बहुत मुतासिर हो जाती है और वो हंट्समैन से अपनी पावर लेकर विलियम में डाल देती है, जिससे हंट्समैन मरने लगता है। रानी के पास एक ऐसा शीशा था जिसमें देखने से सब जवान नजर आते थे और वो मिरर रानी के लिए बहुत खास था क्योंकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती थी। जैकब को रानी का राज पता चल जाता है और वो शीशा तोड़ देता है। जैसे ही शीशा टूटता है रानी भी शीशे की तरह टूटने लगती है। अब हंट्समैन के ऊपर से जादू टूटने लगता है तो उसे सब याद आने लगता है। तभी वो शीशे को लेकर नीचे गिर जाता है और विलियम भी उसके पीछे जाता है और शीशे को तोड़ देता है। जैसे ही वो शीशा टूटता है रानी खत्म हो जाती है और वो टावर भी टूटने लगता है। अब जैकब को कुछ समझ नहीं आता कि ये जादू कैसे खत्म किया जाए। तभी बादशाह का वो खास आदमी जो बच जाता है उसे बताता है कि ये जादू तब ही खत्म होगा जब उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा। तब जैकब को समझ आता है कि उसका सच्चा प्यार कौन है। तभी एंजेलिका वहाँ आती है क्योंकि विलियम ही उसका ट्रू लव था। विलियम होश में आ जाता है और जादू मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और वो वहाँ पर सब लोग जिंदा हो जाते हैं और गाँव वापस आ जाते हैं और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।